हेलो। देखिए, आज हम लेकर आए हैं लाभ हानि का टाइप 2। ठीक है। टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे? क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलेंगे कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ये बताना है। ठीक है। वस्तुओं का क्रय मूल्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। उस ट्रिक से हम ऐसे क्वेश्चनों को मात्र 5 सेकंड में कर पाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सीधा सीधा पहले मैं इसकी ट्रिक लिख देता हूं। ट्रिक तो लिख दी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं उस ट्रिक को भी और सरल तरीके से कर दूंगा। ठीक है। इस वीडियो में उस ट्रिक को भी याद रखने की जरूरत नहीं है और सरल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि इतनी ट्रिक कौन याद रखेगा, है ना। तो हमारी ट्रिक है खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु। देखिए, ट्रिक है हमारी खरीदी गई वस्तु, ठीक है, माइनस बेची गई वस्तु बटे बेची गई वस्तु बटे बेची गई वस्तु गुणा 100। इससे हमें लाभ या हानि प्राप्त होगी। ठीक है। अगर ये आता है धनात्मक धनात्मक तो लाभ होगा। अगर इसका मान आता है ऋणात्मक तो क्या होगी? तो हानि होगी। मतलब आगे ऋण आ जाए। जैसे अभी जैसे क्वेश्चन ले लूं, खरीदी गई वस्तु 10 हो और बेची गई वस्तु कितनी हो? 8, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो हमेशा लाभ होगा, है ना। और अगर 10 वस्तुएं बेची गई हैं, 8 खरीदी गई हैं, तो माइनस आएगा, -2, तो हानि होगी। ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो हमारी ट्रिक हो गई, लेकिन इस ट्रिक को भी और शॉर्ट एंड सरल तरीके से, इस ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने ट्रिक इसलिए लिखा दी है कि अगर करना चाहो तो इसको याद कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा ये रहा। क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हालांकि ट्रिक से भी हम इसको करेंगे और बगैर ट्रिक के भी मैं बताऊंगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, भले ही ट्रिक याद नहीं रहती है। तो देखिए, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा नॉन टेक्निकल एग्जामों में देखने को मिलेंगे। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ध्यान से पढ़ेंगे पहले तो क्वेश्चन को हम। 25 वस्तुओं का क्रय यानी 25 वस्तु जितने की खरीदी, 20 वस्तुओं का विक्रय, 20 वस्तु उतने की बेच दी। भाई हम 25, जैसे 100 रुपए में 25 वस्तु हम खरीद के लाए, तो 20 वस्तुएं हमने 100 रुपए में बेच दी। अब 5 वस्तुएं हमारी बची, उनको हम चाहे हम 10 रुपए में बेचें, 100 के 100 तो हमारे पास आ गए ना। जितने भी खरीदे उतने तो हमारे 20 वस्तुओं में से पैसे निकल के आ गए। इसका मतलब 5 वस्तुएं हमारे पास अभी हैं, उनको हम जितने में बेचेंगे उसमें हमें बेनिफिट ही होगा, यानी लाभ मिलेगा। तो क्वेश्चन से पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि लाभ होगी या हानि। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइटली पढ़ना है। ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता चल गया लाभ है। दूसरी चीज, तो लाभ हो गया, हानि तो हमें पता चल गया यहां से लाभ है। तो हमें क्या करना है? जितनी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और बेची जा रही हैं वो दोनों देखनी है, और दोनों का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अगर अंतर का मतलब ये है कि 25 में से हमने क्या घटा दिया? 20। ये आ गया हमारा अंतर। पहले निकालना है अंतर। अंतर निकाल दिया, और अंतर कितना आ गया? 5। ठीक है। अब क्या करना है? देखिए,
इधर 25 है, इधर 20 है, नहीं देखना कुछ भी कि क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य ज्यादा है। कौन याद रखेगा इतना कि खरीदी गई वस्तु नीचे आएगी या बेची गई वस्तु नीचे आएगी? कौन याद रखेगा? तो उसके लिए हमें देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जब हमारा लाभ हो रहा है, जब हमारा लाभ हो रहा है तो इन दोनों में जो छोटा है ना उसका भाग देना है प्रतिशत निकालने के लिए, और जब हमारी हानि हो रही है तो इन दोनों में जो बड़ा है उसका भाग देना है। अब बात आती है कि ये भी कैसे याद रखेंगे कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, मतलब कैसे याद रखेंगे कि लाभ के लिए छोटे का देना है या हानि के लिए छोटे का देना है? देखिए मैं इसको लिखता हूं, देखिए दोनों का अंतर आ गया हमारा 5 और उससे गुणा कर देना है हमें 100 का। पहले दोनों का अंतर निकाल लिया, उससे 100 का, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का अंतर निकाला, 100 से गुणा कर लिया। अब एक चीज बताइए, अब हमें यहां पता चल गई हमें हो रहा है लाभ, ठीक है। अब हमें लाभ हो रहा है और लाभ, जब हम लाभ लेते हैं ना तो हम चाहते हैं कि ज्यादा मिले। लाभ तो हर इंसान यही चाहता है ना कि ज्यादा से ज्यादा मिले। तो एक चीज बताइए, इसमें मैं 20 का भाग दूंगा तो ज्यादा मिलेगा या 25 का भाग दूंगा तो ज्यादा मिलेगा? भाई मुझे चाहिए लाभ, तो लाभ तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। जब लाभ मुझे कब ज्यादा मिलेगा? जब मैं इसमें 20 का भाग दूंगा, तभी तो मुझे लाभ ज्यादा मिलेगा। 20 से 5 बार और 5 से 25 बार, तो 25% का लाभ हो गया, क्योंकि मैंने किसका भाग दिया है? कम का। कम वाले का क्या देना है? मुझे भाग देना है। कब? लाभ की कंडीशन में कम वाले का। क्यों देना है? फॉर्मूला तुम्हारे पास है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। 20 का क्यों दिया है मैंने भाग? क्योंकि मुझे लाभ चाहिए ज्यादा, और मैं जब छोटी संख्या का भाग दूंगा ना तो मुझे लाभ ज्यादा मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, ये भी देख लो। जैसे 5 गुणा 100, ये सही नहीं है लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ। 25 से देखना, 4 बार 4 पंजे 20। कब लाभ ज्यादा मिलेगा? जब छोटे का भाग दे रहे हैं। इधर 20 ही मिल रहा है, इधर 25 मिल रहा है, तो लाभ कब ज्यादा मिलेगा? छोटे का भाग दे रहे हैं। अगर लाभ वाली कंडीशन आ रही है तो छोटे का भाग देना है, और हानि वाली कंडीशन आ रही है तो बड़े का भाग देना है। लेकिन हमें पहले पता कर लेना है कि लाभ हो रही है या हानि, और ये चीज हमें पता चली जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए वही चीज है, देखिए पहले तो अंतर निकालना है दोनों का, अंतर, फिर करना है 100 से गुणा, और लाभ हो रहा है तो जैसे लाभ हो रहा है ना लाभ, तो क्या करना है? छोटे से भाग देना है। और क्यों देना है? क्योंकि लाभ ज्यादा चाहिए, ठीक है। हर इंसान को लाभ ज्यादा चाहिए, उसमें क्या है। और ये लाभ तभी ज्यादा मिल सकता है जब छोटे से भाग देंगे। और अगर आती है हानि, अगर आती है भाई हानि, तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर हानि आती है तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर आती है हानि तो हानि के लिए क्या करेंगे? हानि के लिए, हानि के लिए क्या करेंगे हम? पहले अंतर निकालेंगे दोनों का, लेकिन अंतर पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव का, नेगेटिव पॉजिटिव का उस ट्रिक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ तो पॉजिटिव लिखूंगा, और बड़े का भाग देना, दोनों में जो बड़ा है ना बड़े का भाग देना, ठीक है। क्यों देना है? क्योंकि जैसे ही मैं बड़े का भाग दूंगा तो हानि क्या आएगी? क्योंकि हानि कम होनी चाहिए भाई, इसलिए दे रहे हैं हम, ठीक है। क्यों दे रहे हैं हम बड़े का भाग? क्योंकि हानि कम होनी चाहिए, और हानि कम कब होगी? जब हम नीचे बड़े का भाग देंगे। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से हम इसको कर पाएंगे। सीधा सीधा अंतर निकालो, 100 का गुणा करो और बड़े का या छोटे का भाग दे दो। किसके अकॉर्डिंग? हानि हो रही है, लाभ हो रहा है। और अगर ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक तुम्हारे सामने, उसमें याद रखना पड़ेगा कि नीचे विक्रय मूल्य वाली आनी है, ऊपर क्रय मूल्य वाली नहीं, वो सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। खरीदी की वस्तु, बेची की वस्तु, उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा इसी तरह का रहेगा। देखिए 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान से देखो। 18 वस्तुओं का क्या है हमारा? क्रय मूल्य है। देखिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हो गया हानि। अब हमें क्या करना है? देखिए 18 वस्तु खरीदी और उतने में 20 बेच दी, मतलब जितने में हम 18 खरीद के लाए ना उतने में तो हमने 20 बेच दी, तो सीधी सीधी दिख रही है भैया यहाँ में तो हानि होनी है। मतलब 18 100 रुपये हम खरीदी और तुमने 100 रुपये हम 20 दे दें, हानि हैगी ना। हानि होगी तो कितने की होगी? दोनों का डिफरेंस निकालो, 2 आ गया, दोनों का डिफरेंस 2 आ गया।
100 का मल्टीप्लाई करो। अब चाहिए हमें हानि, तो 20 का दे देंगे भाग, क्योंकि बड़े का भाग देना पड़ेगा, तभी हमें ज्यादा मिल सकती है। ठीक है, तभी हमें ज्यादा मिल सकती है। छोटे का भाग दे के देख लेना, कम ही मिलेगी हानि। सॉरी, हानि क्या चाहिए हमें, कम चाहिए, तभी हमें कम मिल सकती है। छोटे का भाग दे के देख लेना, ज्यादा मिलेगी। 18 का अगर भाग देंगे ना तो 10 से ज्यादा आएगा आंसर, इसलिए हमें हानि है। हालांकि वो तरीका है, लेकिन मैं बता रहा हूं इस चीज को कि थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें, कि हानि है तो कम से कम होनी चाहिए, और कम से कम कब होगी, सॉरी, हानि है तो कम से कम होनी चाहिए, और कम से कम कब होगी, जब हम बड़े का भाग देंगे। बात वही है, ट्रिक में भी वही है कि विक्रय मूल्य का ही भाग देना है। ट्रिक में भी वही है कि विक्रय मूल्य का ही भाग देना है, लेकिन विक्रय मूल्य को बार बार भूल रहे हैं। ट्रिक भी तो वही है ना, कि खरीदी गई वस्तु, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु, कितनी वस्तु बेची है, ठीक है, बटे गुणा 100 करना है, और बटे क्या करना है मुझे, बेची वस्तु या विक्रय मूल्य। ठीक है, ये करना है। 10% आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। देखिए एक क्वेश्चन और आ गया, एक बेईमान दुकानदार एक एक ग्राहक के स्थान पर। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा मैं ऊपर करा चुका हूं। इसमें ये कह रहा है वो कि कोई बेईमान दुकानदार है, 1000 एक किग्रा का मतलब है 1000 ग्राम। पहले तो मानक हमारे बराबर होने चाहिए। 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है। वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वो दावे से हमें कोई मतलब नहीं है, वो क्या दावा कर रहा है, हमें सिर्फ इतना है कि जितने का वो 1000 को लाया है ना, 1000 ग्राम को, क्योंकि वो क्रय मूल्य पर ही बेचने की कह रहा है ना, तो जितने को, भाई वो क्या कह रहा है कि जितने का 1000, क्रय मूल्य का मतलब है कि वो 1 किलो जितने का लाया उतने का 800 ग्राम दे रहा, तो 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। 200 ग्राम का फायदा हो रहा है ना। वही चीज कि 1000 ग्राम को जितने का वो लाया है ना, उतने के 800 रुपए में तो वो दाम खड़े कर रहा है अपने। तो अब चाहिए क्या भाई, 200 रुपए का फायदा हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 200 रुपए हो गया। अब 200 रुपए का क्या हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। अब फायदा के लिए 100 का मल्टीप्लाई तो फायदा हो गया, नुकसान करना ही करना है हमें। बाकी कितने का देना है भाग, फायदा और ज्यादा हो जाए इसके लिए 800 का। ठीक है, 800 का क्या दे देते हैं, भाग देते हैं। सॉरी, ग्राहक के स्थान पर केवल 800 ग्राम तोलता है। तो हाँ, तो 25 यहां तक किसी को कोई दिक्कत, 25 अट्ठे 200। ठीक है, ये आ गया, वही चीज तो हो गई। देखिए फिर देखिए, ये बेईमान दुकानदार वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर कई बार देखने को मिलता है, लेकिन उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ नहीं करना भाई, जितना वो खरीद के ला रहा है, वो कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा। इसका मतलब हमें इतना पता चल गया कि वही वाली कंडीशन बन गई ना, कि 1000 ग्राम को जितने पर खरीदता है, 800 ग्राम को उतने पर बेचता है। क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा घुमा के पढ़ो। 1000 ग्राम को जितने पर खरीदता है, 800 ग्राम को उतने पर ही बेचता है। तो वही चीज तो हो गई, विक्रय कितना हो गया, 800 ग्राम, बेची गई वस्तु 800 ग्राम, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 200। और बेची गई वस्तु का क्या दे दिया, भाग दे दिया। ट्रिक से देख लो, ऐसे देख लो, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली पढ़ो, सोचने की कोशिश करो इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। 5 मेजों को बेचने पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 मेजों को बेचने पर। भाई 5 मेजों को बेच दिया, बेची कितनी हमने, 5 मेज, और 10 मेजों के बराबर क्या हो गई, हानि हो गई। अब ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखिए, मतलब सॉरी, 50 मेजों को बेचने पर, बेची कितनी, बेची गई वस्तु, बेची गई वस्तु 50। अच्छा, 10 मेजों के बराबर हानि हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जितने में 50 मेज बेची है ना, उतने में 10 मेजों का नुकसान हुआ है। इसका मतलब 60 मेज खरीदी थी। आया समझ में। देखो गौर करो क्वेश्चन को, ध्यान से गौर करो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है उस पर ध्यान दो। 50 मेज बेच दी हमने और 10 मेजों के बराबर नुकसान हो गया। इसका मतलब हमने 60 मेज खरीदी थी, जितने में 50 मेज बेची है, तभी तो हमें 10 मेजों का मतलब 60 मेजों को हम 100 रुपए में खरीद के लाए। ध्यान दो, 50 मेज बेच दी हमने 100 रुपए में, सॉरी 60 में 10 60 50 मेजों को बेचने पर, 50 मेजों को बेचने पर हमें 10 मेजों के बराबर क्या होती है, हानि होती है। इसका मतलब, ध्यान दो थोड़ा सा, देखो 60 मेजों, 50 मेजों को बेचने पर, एक मिनट क्वेश्चन को देखते हैं, एक मिनट।
देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना है, 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर क्या होती है, हानि होती है। मतलब यह है कि 50 मेज बेच दी और 10 मेजों का क्या हो गया, नुकसान हो गया। मतलब 10 मेज और एक्स्ट्रा चले गई, चले गई कि नहीं, 50 मेज बेची और 10 मेज क्या चलेंगी हमारी, एक्स्ट्रा चले गई। इसका मतलब ये हुआ, देखिए 10 मेजों का नुकसान उठा लिया, 50 के साथ क्या चली गई हमारी, 60 चली गई। ये मानो 50 के साथ कितनी चली गई, 60 चली गई। ठीक है, बेची गई वस्तु कितनी थी, 50, मतलब 60। ठीक है, इसको थोड़ा सा लॉजिकली करते हैं हम। एक मिनट, इसको अगर थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन वही है ये, थोड़ा सा इसको लॉजिकली और समझ लो। देखिए 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों की क्या हो रही है, हानि हो रही है। मतलब अगर मैं बात करूं कि 50 मेज 50 रुपए की बेची, ठीक है, तो मैं 50 मेज बेच दी, मतलब 1 रुपए की एक मेज बेच रहा है वो। क्वेश्चन वही है, केवल थोड़ा सा घुमा रहा है वो, ध्यान से सुनो, है ना। तो 50 रुपए में 50 मेज बेच दी, 10 का हो गया उससे नुकसान। 50 रुपए में 50 मेज बेच दी, मतलब 50 रुपया उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो खरीद के कितनी लाया था, 10 रुपए का, मतलब 10 मेजों का मतलब है 10 रुपए का नुकसान। 10 मेजों का मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है, 10 मेजों का मतलब है 10 रुपए का नुकसान। तो वो खरीद के कितनी लाया था, वो 50 + 60 की खरीद के लाया था कि नहीं, तभी तो 10 का नुकसान होगा, तभी तो 10 का नुकसान होगा। भाई 50 की अगर वो 50 मेज को बेच रहा है तो वो 60 रुपए की खरीद के लाया था, तभी तो 10 मेज यानी 10 रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि एक मेज की 1 रुपए कीमत है। आया समझ में, 60 हो गया ना। जब 60 हमारा क्या हो गया, खरीद के हमारा 60 लाया था, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 60। मतलब ये है, दोबारा से सुनेंगे, 50 मेजों को बेचने पर 50 मेज 50 रुपए की बेच दी, ठीक है, उसको 10 मेजों के बराबर आनी होगी। हमने तो मान लिया कि वो 60 मेज खरीद के लाया था, ठीक है, तो 50 मेज उसने जितने की बेची, मैंने मान लिया 50 मेज 50 की बेची और 10 मेजों के बराबर हानि हो गई। इसका मतलब 10 मेज भी 10 रुपए की बेची, तो हानि कितने की हुई, 10 रुपए की। ठीक है, इसका मतलब 50 मेज का जो विक्रय मूल्य वो कितना हुआ, हानि को जोड़ेंगे, 50 की बेची थी और हानि को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10। हानि को जोड़ दिया तो 10, तो हानि जोड़ने पर क्रय मूल्य कितना मिल गया हमारा, 60। अब क्रय मूल्य हो गया 60, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 50। तो हानि कितनी हो गई, चलो गुणा 100, 10/60 गुणा 1/6 गुणा 100। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 3 बार 50 बार, 3 से 16 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 में 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ। अब ये दूसरा टाइप है हमारा, ये है हमारा तीसरा टाइप, टाइप नंबर 3। ठीक है, टाइप नंबर 3, तीसरे टाइप में क्या होता है, देखिए ये कह रहा है 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। ये तो हो गए हमारे रुपए और ये हो गए हमारे नींबू। ठीक है, रुपया हो गया हमारा 1 और नींबू हो गए 2। दूसरी कंडीशन पे क्या कह रहा है, 3 रुपए में 5 नींबू, 3 रुपए में कितने खरीद रहा है, यहां तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो सब कर ही लेंगे। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब 1 रुपए में 2 नींबू खरीद रहा है और 3 रुपए में 5 नींबू खरीद रहा है, तो क्या बताना है हमें, लाभ प्रतिशत बताना है। एक साइड में रुपया डाल लिया, एक साइड में नींबू डाल लिया। इस तरह के क्वेश्चनों को करने का एक ही अच्छा तरीका है। अब हमें क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इनका करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको लिख देंगे हम। देखिए इसको कराएंगे तो ये तो आ गया इधर 5, देखिए 1 और गुणा 5, 1 गुणा 5, और इधर लिख देंगे हम 2 गुणा 3, यानी इसको लिख देंगे 5 और इसको लिख देंगे 6। देखिए एक विक्रेता 1 के 2 नींबू हिसाब से खरीद रहा है, तो रुपए और नींबू दोनों लिख दिए, और 3 रुपए में 5, तो 3 और 5 लिख दिए। इसके बाद क्या होगा, 5 और 6 हमारे सामने आ गया। ठीक है, 5 और 6 जब हमारे सामने आ गया,
ठीक है। तो अब देखिए हमें करना यही है, मतलब हमें करना यही है कि देखिए एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। तो देखिए फिर से दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, इसको मिटा के मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, ध्यान से सुनो। पहले देखिए क्रय, खरीदना क्या है, क्रय। तो पहले देखिए दोबारा से फिर बता रहा हूँ मैं, यहाँ डाले मैंने रुपए और यहाँ डाले मैंने नींबू, ठीक है। यहाँ डाला मैंने क्रय और यहाँ डाला मैंने विक्रय, ठीक है। सीधा पहले क्रय आएगा, फिर पहले रुपए आएगा, रुपए हैं हमारे पास, नींबू खरीद के ले आएंगे। तो क्रय करेंगे पहले, फिर विक्रय करेंगे, वही चीज है ना, रुपए हैं नींबू खरीदेंगे, ठीक है। तो रुपए कितने हमारे, तो पहले रुपए आएगा, वो कहेगा भी ऐसे 1 रुपए में 2 नींबू, तो 1 रुपए में 2 नींबू, ठीक है। विक्रय में क्या आ रहा है, वो 3 रुपए में 5 नींबू। देखिए और भी तरीका बता दूंगा मैं, है ना। तो देखिए 1 रुपए में 2 नींबू, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रय कितना आ गया 5, 2 रुपए में, और इस साइड में कितना आ गया, ये क्रय विक्रय का अनुपात है, ठीक है। इस साइड में आ गया 6, ये 5 आ गया, 6 आ गया। अब क्या करना है, लाभ प्रतिशत बताना है हमें। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का क्या निकालो, डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए 5 और 6, इसमें तो हानि होगी ना। 1 मिनट, देखिए ये उल्टा लिख दिया है, ये उल्टा लिख दिया है, देखिए गुणा होके कैसे आएगा ये, थोड़ा सा ध्यान दो। ये आ गया हमारे पास नींबू, ये आ गया रुपए और नींबू, ठीक है। तो देखिए रुपए कितना होगा हमारा 1, और नींबू होंगे 2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, रुपए होंगे 3 और नींबू होंगे 5। तो अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कराना है इससे, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कराना है हमें इससे, ठीक। ध्यान दो, नीचे में ही देखिए, इसको मल्टीप्लाई इससे करा के इसको तो रख दिया हमने 5, और इसको नीचे ही नीचे मल्टीप्लाई करके इसको रख दिया 6, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। देखिए अब क्या है, अब लाभ होगा या हानि, तो देखिए इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे। अगर इन दोनों का डिफरेंस धनात्मक आए, तो क्या होगा, लाभ। और इन दोनों का डिफरेंस क्या आए, धनात्मक आए तो लाभ, और ऋणात्मक आए तो, अगर ऋणात्मक आए तो देखिए यहाँ लिख दूंगा मैं, तो क्या होगा, हानि, ठीक है। ऋणात्मक आए तो हानि, धनात्मक आए तो लाभ, और ऋणात्मक आए तो हानि। तो दोनों का डिफरेंस निकाल के इस वाले को हमें क्या दे देना है, इससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये चीज मैं बता दूंगा अभी कैसे आया कैसे नहीं आया, तुम तो ये याद रखो, रुपए डाले नींबू डाले, रुपए डाले अमरूद डाले, रुपए डाले आम डाले, ठीक है। क्रय डाला विक्रय डाला, क्रय डाल लिया विक्रय डाल लिया, ठीक है, 3 के 5, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे का इससे मल्टीप्लाई करा के इधर 6 आ गया, ये नीचे की नीचे गुणा हो गया, यहीं की यहीं आ गया, ये 5 आ गया। दोनों का अंतर, दोनों का अंतर अगर धनात्मक आएगा, अगर 6 यहाँ बड़ा होगा तो, यहाँ बड़ा होगा धनात्मक आएगा, यहाँ छोटा होगा ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तो दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे हम, 6 - 5 आ गया। और अगर ये 5 होता तो ऑटोमेटिक, और भाग किसका दे देना है, इसका पीछे वाले का, भाग किसका दे देना है, इसका पीछे वाले का, भाग किसका देना है, पीछे वाले का, गुणा भाग पीछे वाले का देना है, ठीक है। वही चीज तो बन रही है, वही तो मैं बताऊंगा अभी, देखना। ये आ गया हमारा 20, कितना आ गया, 20 आ गया। अब ध्यान दो, अब देखो अब क्या करना है हमें। देखिए अभी क्या हुआ था,
वही चीज जो मैं पहले बता रहा था कि दोनों का क्या निकालना है, अंतर। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि अब इसमें पता कैसे चलेगा भाई किसका भाग देना है, हमें 6 का देना है 5 का देना है, नहीं पता ना। लाभ के लिए किसका देंगे भाग, मैं अभी बता चुका हूं ना कि लाभ अगर ज्यादा चाहिए तो छोटे का ही देना पड़ेगा। गुणा तक तो समझ में आ रहा है। फिर लाभ बारी आ गई तो 5 और 6 में कौन छोटा है, दे दो भाग। दोनों का अंतर निकालो और जो छोटा है उसका भाग दे दो। वही प्रक्रिया है बस, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। मतलब हमें तो डिफरेंस निकालना है। देखो वहां तक तो करके आए थे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, वो रख दिया। उसके बाद फिर वही चीज देखनी है, दोनों का डिफरेंस और छोटे का भाग। छोटा कहाँ है उसी हिसाब से भाग दे देंगे। अब बात आती है छोटा कब आएगा, देख लो ऑटोमेटिक ही छोटा आएगा। देखो अभी वहां छोटा आ रहा है, फिर वहां बड़ा आ जाएगा, हानि होगी तो हानि वाला भी करा देंगे एक। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 रुपए में 9 अमरूद खरीद रहा है, लाभ या हानि बताओ। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वीडियो कट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए ये कह रहा है कि 8 रुपए में 9 के हिसाब से। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ये मैंने लिख रखा है, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए 8 रुपए में 9 के हिसाब से खरीद कर 9 रुपए में 8 के हिसाब से। तो देखिए हमें क्या करना है, रुपए, क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते हमें रुपए लिख लेना है। और क्या है ये, नींबू हैं, ठीक है, नींबू हैं, ठीक है, नींबू, नींबू हैं, ये क्या है, नींबू हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, रुपए, और यहाँ हो गया नींबू, ठीक है, रुपए और नींबू। तो रुपए कितने हैं 8, नींबू कितने 9, ये तो हो गया क्रय, ठीक है। और विक्रय क्या हो गया हमारा, विक्रय क्या हो गया हमारा, विक्रय हो गया 9 रुपए में 8, 9 रुपए में 8। देखिए फिर देखिए 8 रुपए में 9, 8 में 9 खरीदे और 9 में 8 बेचे। सीधा पहले ये देखो, 8 में 9 खरीद रहा है और 9 में 8 बेच रहा है, अभी नहीं पता चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, लाभ हो रहा है या हानि, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी यहाँ से पता चल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई, ये आ गया 81। देखिए इधर मल्टीप्लाई करके लाना है, ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई करके लाना है। और ये आ गया 80, ये आ गया 64, ये क्या आ गया 64। अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब 81 में से 64 क्या करना है, घटाना है। तो हमें पता चल गया 81 ज्यादा है 64 कम है, तो क्या होगा, हमारा लाभ होगा, क्योंकि 81 में से घटाया है हमने, इधर वाले में से घटाना है। ये अगर ये ज्यादा होता, ये कम होता, ये ज्यादा होता, तो ऑटोमेटिक ही उल्टा घटता, और उल्टा घटता तो हानि होती। अभी तो सीधा सीधा घट रहा है, क्रय माइनस विक्रय, इस तरह से घट रहा है कि नहीं। और भाग कितने का दे देना हमें, 64 का, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, है ना। अंतर बटे कम का भाग गुणा 100, ठीक है, लाभ के लिए। और अंतर बटे ज्यादा का भाग गुणा 100। अब ज्यादा और कम बचेगा कब, जो हमारा एक सिस्टमेटिक है, हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो उसमें जो है वो छोटा, बड़ा और छोटा होना चाहिए, पहले बड़ा फिर छोटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे, 64 से कितने बचेंगे यहाँ, 74 10 और 10, 16 और 17, ठीक है, 17 बटे 64 गुणा 100, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1700 में मुझे 64 का भाग देना, सीधा सीधा देखिए, देखिए अभी ये आ गया मेरा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस मैंने ले लिया, दोनों का डिफरेंस मैंने ले लिया, और ये आ गया। इसके बाद क्या करना है मुझे, 1700 को डिवाइड करना है 64 से। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 120, 50, 0, 6, 7, 7 बार आ जाएगा, लगभग लगभग 7 बार आ जाएगा, 7 छक्की 42, 28, 8 छक्की 48, 8 बार नहीं आएगा, 7 बार आएगा लगभग, ठीक है। 1700, देखिए इसमें थोड़ा सा
मिस्टेक है, मतलब ऑप्शन मिस्टेक है। 27 सही। देखिए मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखिए 1 मिनट रुको, देखिए अब इसका क्या देना है, हमें भाग देना है। भाग देना है, इसका मतलब 1700 में भाग देना है किसका, 64 का। 17 दूनी 8, 128, 2 बचा, और कितने बचे, 4 बचे, 0। 17 26, ठीक है, 24, 2, ठीक है, ये कितना बचा, 6, ठीक है। देखो ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ तो पता चल रहा है ना लाभ है या हानि है, मतलब आ तो हमारा इतना ही गया, लेकिन हमें यहाँ पता चल गई कि हमारा क्या है, लाभ है। क्या है हमारा, लाभ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पता चल गई ना लाभ है, पता तो चल गई थी ना कि लाभ है। क्यों है लाभ, क्योंकि आगे आगे वाला ज्यादा है, पीछे वाला कम है। तो वहां ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और मैं लिख के करा देता हूँ। बाकी क्वेश्चन जो दो भी किए हैं वही इसी से हो जाएंगे। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले नींबू की ऐसी क्वांटिटी लेनी है, नींबू इतने लेने हैं कि इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए, 4 3 3 4, है ना। कितनी संख्या है इसमें, 4 3 3 4। तो नींबू की संख्या कितनी ले लें हम, नींबू की संख्या ऐसी ले लें कि उसमें 4 से भी भाग चला जाए और 3 से भी भाग चला जाए, ठीक है। तो वही 4 या 12 ले सकता हूं मैं, 24 ले सकता हूं मैं, मतलब दोनों का भाग चला जाए तो दोनों का एलसीएम ले लो एक तरह से, है ना। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, उस संख्या में भाग चला जाएगा, यानी 3 और 4 का एलसीएम लूंगा मैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 4 का, क्योंकि इसलिए ले रहे हैं हम, लेने की जरूरत नहीं है। 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। ले इसलिए रहे हैं ताकि पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो जाए। मतलब 12 नींबू हमने खरीदे और 12 नींबू क्या कर दिए, हमने बेच दिए। तो अब भाई 12 नींबू, देखिए 12 नींबू 4 में 3 की दर से खरीदे, ठीक है। मतलब यहाँ देखो, 3 नींबू 4 रुपए में खरीदे, 3 नींबू 4 रुपए में खरीदे, तो एक नींबू कितने का पड़ा मुझे, 4/3 का पड़ा कि नहीं। मतलब 3 नींबू 4 रुपए में, देखो ध्यान दो, 3 नींबू 4 रुपए में, तो एक नींबू 4/3 में, तो 12 नींबू कितने के हो गए, 4/3 × 12, ठीक है। एक तो ये तरीका है, देखते जाओ, 16 रुपए के हो गए, ठीक। दूसरी बात, अब ये 12 नींबू बेचने हैं किसकी दर से, 3 में 4 की दर से। तो देखो 3 में 4 की दर से, यानी 4 नींबू कितने के बेचे मैंने, 3 के बेचे, ये विक्रय का निकल के आ रहा है, ठीक है। एक नींबू कितने का बेचा, 3/4 का बेचा, तो 12 कितने के बेचे, 3/4 × 12। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, 9 रुपए के बेच दिए। सीधा सीधा 16 के खरीदे, 9 के बेचे, ठीक है। तो खरीदे का क्रय हो गया ये, ठीक है। 16 रुपए के खरीदे, क्रय हो गया, और ये क्या हो गया, विक्रय हो गया। नींबू 12 इसलिए लिए हैं ताकि हमारे काटने पीटने में, मतलब अंश बटे हर, यानी भिन्न में कोई कन्वर्ट ना हो कोई चीज, इसलिए, ठीक है। 12 के अलावा कुछ ही ले लो, लेकिन वो भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एलसीएम लेके ही लेना। तो देखिए 16 क्या हो गया इनका क्रय मूल्य, और 9 हो गया इनका विक्रय मूल्य। तो क्या निकलेगा हमारा, देखिए क्या निकलेगा हमारा, लाभ निकलेगा। क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। तो देखिए लाभ बराबर क्या निकलेगा, लाभ जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा 16 - 9, बराबर कितना आ गया, 7। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा हमारा, बराबर 7 × 100/16। इस तरह से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा 700/16, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना आ जाएगा,
देखिए 700/16, 2 से 350 बार, 2 से 8 बार, 2 से 1 बार, 2 बार, 5 बार और 2 से 4 बार। 4 से काटेंगे तो कितने बार? 3 बार, 1 बार, 31 सही, 1/4 आ गया। कितना आ गया? देखिए 4 से 3 बार, 4 से 1 बार, 1 बार देखो, 1 बार 7 बार आएगा ये, देखो ये मिस्टेक हो रही है, 7 बार, ये 5 बार। तो 4 से कितना आ जाएगा ये? देखिए दोबारा काटो, 4 से देखिए 7 बार, 5 बार, 4 से काटेंगे तो 4 बार और 3 बार और 3/4 ये आ गया। ठीक है, 43 सही, 3/4 है ना, ये निकल के आ गया हमारा। अब हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। ठीक है, अब हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। ये तो हमारा तरीका है, अब हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक, अब जो अच्छा लगे वो देख लेना। शॉर्ट जो मैं अभी 2 क्वेश्चनों में करा चुका हूँ वही शॉर्ट इसमें कराना। ठीक है, एक फल विक्रेता 4 में 3 की दर से खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने ले लिए रुपए, यही तो मैं करा रहा था, रुपए, और यहाँ ले लिया मैंने क्या? नींबू। ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने क्रय और इधर ले लिया मैंने विक्रय। ठीक है, तो रुपए कितने थे? 4 और 3, इस हिसाब से खरीदा। बेचा कितना? 3 रुपए थे और 4। अब मैंने ट्रिक में क्या किया था? इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इस साइड में कितना आ जाएगा? 16, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो इस साइड में, ये कितना आ जाएगा? 9। अब मैंने क्या किया था कि ये क्रय है तुम्हारा, ये मानो आगे वाला क्रय है और पीछे वाला क्या है? विक्रय है। ठीक है, आगे वाला क्रय है और पीछे वाला क्या है? विक्रय। इस तरह से मान लो। ठीक है, अगर आगे वाला ज्यादा है तो लाभ होगा, और आगे वाला कम है तो क्या होगा? हानि होगी। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। देखिए दोनों का डिफरेंस, सीधा सीधा दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब हानि हो रही है। और मैंने बताया है कि हानि ज्यादा चाहिए, अगर हमें हानि ज्यादा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा संख्या का भाग देना पड़ेगा। देखो ये क्रय है, ये विक्रय है। ठीक है, ये मान के चल सकते हैं हम, है ना। तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, है ना। जब दोनों का डिफरेंस, क्रय विक्रय मत मानो, क्रय विक्रय है नहीं, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ समझने के लिए कि दोनों का डिफरेंस निकालो और दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आ, इसका मतलब हानि हो रही है। देखिए ये ऐसे ही निकालेंगे ना, 9 - 16 सीधा सीधा हानि हो रही है। इसका मतलब कितना आ गया? -7 आ गया, हानि हो रही है सीधी सीधी, है ना। और हानि अगर मुझे ज्यादा चाहिए, हानि क्या चाहिए? ज्यादा नहीं चाहिए, हानि चाहिए मुझे कम। ठीक है, और हानि कम मिलेगी, कम हानि कम कम मिलेगी जब मैं इसका भाग दूंगा। हानि मुझे चाहिए कम, तो मुझे देना पड़ेगा ज्यादा का भाग, 16 का, क्योंकि ये डायरेक्ट रेफरेंस जब मैं निकाल रहा हूँ -7 आ रहा है, यानी 7 × 100। और मुझे हानि चाहिए कम, क्योंकि हानि हो रही है मेरी, तो हानि प्रतिशत बराबर, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चीज को, हानि हमारी कम होनी चाहिए, उसके लिए ज्यादा का भाग देते हैं। तो 700 कितना आ गया? 16। वही चीज आ गई कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों तरीके से मैंने बता दिया है। आज के लिए इतना ही। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।